हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आशीष चौधरी स्टडी टू नो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आज से हम नया चैप्टर एनालॉजी टेस्ट के बारे में जानकारी लेंगे। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसके हम लोग देखेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और इसे देखते हैं। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इसे बनाते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है आपका पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी तथा इमू। इसमें आपको इसके नीचे में आपके बहुत सारा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस चारों के लिए परफेक्ट बैठता है उसे आपको खोजना है। चलिए देखते हैं। जैसे पहला ऑप्शन में ये सभी रेगिस्तान में पाए जाते हैं, तो आप लोग को पता ही होगा कि पेंगुइन है जो रेगिस्तान में नहीं पाया जाता है, जबकि ये ठंडे प्रदेश में पाया जाता है जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो लग ही नहीं रहा। ऑस्ट्रिच जो है आपकी, ऑस्ट्रिच भी मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। ठीक है, कीवी और इमू, इसके बारे में भी आप कह सकते हैं कि ये मरुस्थल में नहीं पाई जाती, क्योंकि मरुस्थल में जहाँ पे डिसर्ट इलाका रहता है उसमें ज़्यादातर आपकी ये सब पक्षी जीवित ही नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इस तरह से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। ये सभी स्तनधारी है, ये सभी स्तनधारी है, ये भी नहीं है, स्तनधारी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा कट हो गया। ये सभी समुद्री पक्षी है, ये आप कह सकते हैं सभी समुद्री, आप कह सकते हैं पेंगुइन तो समुद्री है आपका मत। ऑस्ट्रिच जमीन पे पाया जाता है, ना कि समुद्र में पाया जाता है। उसी तरह कीवी आपकी, उसी तरह इमू आपकी। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, ये गलत है ऑप्शन। ठीक है, तो ये सभी उड़ने में असक्षम है, तो ये आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि पेंगुइन जो है वो समुद्र में पाई जाती है मगर वो उड़ नहीं सकती है, वो फरफरा सकती है, फरफरा के वो आगे बढ़ती है, मतलब पैदल कूदक के आगे बढ़ती है, ना कि उड़ सकती है। ऑस्ट्रिच भी आपकी उसी तरह, ये सबसे तेज़ दौड़ने वाली पक्षी होती है और विश्व की सबसे बड़ी पक्षी भी है। ठीक है, तो ये तेज़ दौड़ सकती है मगर उड़ नहीं सकती। कीवी भी आपकी उसी तरह, ये भी उड़ नहीं सकती है। और इमू पक्षी भी है, ये भी उड़ नहीं सकती। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डी नंबर राइट आंसर हो गया कि ये सभी उड़ने में असक्षम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके 4 दिए हुए, हाथी, ऊँट, भैंस और जिराफ। इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है ये 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन इस पर परफेक्ट बैठती थे। पहला ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। इन सभी के द्वारा उत्पादित दूध लोगों द्वारा सेवन नहीं किया जाता है, तो आप ये कह सकते हैं हाथी, ऊँट, भैंस और जिराफ। तो भैंस का ही दूध हम लोग जानते हैं सिर्फ सेवन होता है, यहाँ बोल रहा है उत्पादित लोगों द्वारा सेवन नहीं किया जाता है। तो जिराफ, भैंस का दूध हम लोग जानते हैं कि आदमी के द्वारा क्या होता है, मनुष्य के द्वारा इसका दूध का सेवन किया जाता है। मगर ऊँट का भी हम जानते हैं, राजस्थान के कुछ राजस्थानी इलाका में, राजस्थान में ऊँट के दूध से भी बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं। तो ये भी आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इसी से ही क्या हो गया, ये गलत हो गया, इसका सेवन किया जाता है। ठीक है, इन सभी के सींग होते हैं। अब आप ये सोचिए, हाथी के तो सींग कभी होते नहीं, तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा फर्स्ट से ही देखने से क्या पता चला, ये गलत हो गया। इनमें से कोई स्तनधारी नहीं होता, स्तनधारी नहीं होता है, तो ये तो आप कह नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें स्तनधारी होते हैं भैंस में। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब चौथा ऑप्शन, इन सभी बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, तो ये सही है आपके, कि इनके बच्चे का नाम क्या होता है, इनके बच्चे को भी काल्फ कहते हैं, जिसे हिंदी में आप बछड़ा कहते हैं। ऊँट के बच्चे को भी काल्फ कहते हैं, भैंस के बच्चे को भी काल्फ कहा जाता है, और जिराफ के बच्चे को भी काल्फ कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में बछड़ा और इंग्लिश में काल्फ कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या है, डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आपका दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वैसा ही है, कौन वैसा ही है जिसे, जैसे कि जूट, कॉटन और ऊल है, उसी प्रकार ये क्या है, चौथा ई चारों में से या इस स्थान पे जो भी भराएगा वो सेम इसी तरह है। तो इसमें हम ऑप्शन के द्वारा चेक करते हैं। पहले आपका ऑप्शन दिया हुआ है नायलॉन, रेयन, टेरियन और सिल्क, और उपरोक्त में से कोई नहीं दिया हुआ। अब हम देखते हैं इसमें जूट। आप देखिए जूट भी, ये आपकी क्या है, जूट जो है इसकी गाछ होती है। ठीक है, वहाँ से प्राप्त किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से मिलता है। ये कॉटन भी आपकी क्या होती है, इसकी भी गाछ होती है जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। और इधर ऊल पे भी हम देखें तो ऊल भी क्या होता है, शिप्स के
बाल से बनता है, मतलब ये भी प्राकृतिक द्वारा बनाया जाता है, ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मगर नायलॉन आप देखिए तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल है। इसे उसी तरह रेयन भी आपके क्या होते हैं, रेयन का प्रावी होता है, रेशा जो निकाला जाता है वो केमिकल के थ्रू मतलब बहुत सारा मिक्स होके निकाला जाता है। ये आपकी प्राकृतिक नहीं होते, इसे मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, ये आर्टिफिशियल होता है। उसे टैरोन भी आपके आर्टिफिशियल है। मगर सिल्क का कपड़ा भी आपका क्या होता है, ये आपके प्राकृतिक द्वारा बनती है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, ये डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या है, जो संबंध इतिहास का डैश से है वही संबंध गणित का संख्याओं से। अब आप ये समझ ही सकते हैं, संख्या गणित का संबंध, गणित में क्या चीज़ का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्या चीज़ उपयोग किया जाता है, वो संख्या है आपकी, वो संख्या है। तो उसी तरह इतिहास किससे संबंधित होता है, युद्धों से, युद्ध होने से या लोगों से या तारीखों से। तो इसका सरफेक्ट अतः युद्ध ये सभी भी इंक्लूड होते हैं। मगर जिस तरह गणित अगर उसमें संख्याओं को हटा दिया जाए तो गणित का अस्तित्व नहीं रहेगा, उसी तरह हम बोल सकते हैं कि अगर हम युद्ध, अगर इतिहास तो हम लिख सकते हैं, इतिहास में बहुत सारे युगों में युद्ध होते रहे, मगर ये परफेक्ट नहीं आएगा। लोग तो हरदम है, तारीखें भी नहीं है। अगर हम घटनाओं को देखें, इतिहास क्या होती है, किसी घटनाओं से संबंधित होती है, जिसमें बहुत सारे घटनाओं को क्या होता है, किसी एक जगह संग्रह किया जाता है जो इतिहास का रूप लेता है। ठीक है, तो ये इसका परफेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी घटनाओं हो जाएगा। ठीक है, तो इतिहास का संबंध किससे है, घटनाओं से है। तो राइट आंसर हमारी ए हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जिस तरह इसमें राइम्स संबंधित है, रिदम राइम्स नहीं है, रिदम संबंधित है म्यूजिक से। जैसे म्यूजिक में हम रिदम देते 1 2 3 4 करके, उसी प्रकार डिजाइन आपसे किससे संबंधित है, तो बिल्डिंग में डिजाइन, बीटी में डिजाइन, आर्किटेक्ट में डिजाइन, ये सभी आपकी इससे जुड़ी हुई है। तो आप इसमें से किसमें लगा सकते हैं, तो आप ये जानते होंगे आर्किटेक्ट वो तो खुद इंजीनियर का ही एक वो रूप है। बीटी तो संबंधित होता है खूबसूरती से, असाइनमेंट्री भी उसी से संबंधित होता है। तो आप डिजाइन किस चीज़ में उपस्थित करते हैं, डिजाइन किस तरह का, आप बोलते हैं ना कि डिजाइन किसी भी इंजीनियर को, आर्किटेक्ट को, कि हमें इस डिजाइन की बिल्डिंग, एक खाका तैयार किया जाता है कागज़ पे, जिसे आप उसे चार्ट बनाने के लिए देते हैं या उसे डिजाइन बनाने के लिए देते हैं कि हमारा प्लेस घर का है ना, डिजाइन इस तरह होना चाहिए, ये रूम इस तरफ होना चाहिए, लाइक दिस। तो ये क्या होता है, डिजाइन किसमें संबंधित होता है, वो हमारे बिल्डिंग से संबंधित होता है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उसी तरह आप देखिए यहाँ कंसर्ट दिया गया है आपको, कॉन्सर्ट म्यूजिशियन, जैसे छोटे छोटे बहुत सारे म्यूजिशियन, बड़े बड़े म्यूजिशियंस होते हैं ना, उसे कॉन्सर्ट करवाने के लिए मीन्स एक स्टेज प्रोवाइड किया जाता है। वो स्टेज से क्या होता है, बहुत सारे अपने परफॉर्मेंस को देते हैं, तो उसी को हम कॉन्सर्ट बोलते हैं। ये सब क्या होता है, इसमें इंक्लूड कहाँ होता है, ये म्यूजिशियन से संबंधित है। म्यूजिशियन उसमें आते हैं और गाना, अपने गाए हुए गाना को फिर से वहाँ गाते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो उसी तरह प्ले किससे संबंधित होता है, ये प्ले खेलने वाला प्ले नहीं है, ये प्ले है अभिनय वाला प्ले, जो क्या होता है, जो एक्टर के द्वारा क्या होता है, जो फिल्मों में या फिल्मों में किया जाता है, वो प्ले है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्ले, ना कि पियानो वाला, ना परकुशन और सिम्फनी वाला प्ले। ओके, चलिए जिस प्रकार नाइफ संबंधित है कट, तो नाइफ से हम क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं। कट उसी प्रकार बंदूक से क्या काम करता है, डिग, ग्रिप, स्कूप और शूट। तो हम गन का संबंधित किससे होता है, शूट से। गन किस लिए काम आता है, तो वो शूटिंग करने के काम में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है आंध्र प्रदेश से ब्लैक बक, तो बिहार से, तो आंध्र प्रदेश से ब्लैक बक, तो ये आपका क्या हो गया, ब्लैक बक। तो आंध्र प्रदेश का ब्लैक बक, वहाँ का क्या है, ये राष्ट्रीय पशु है, आंध्र प्रदेश का ब्लैक बक। तो बिहार का क्या है, वाइल्ड बफेलो, संगाई, चिंकारा, गौर, गौरैया, जिसे हम गौरैया बोलते हैं, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी के रूप में आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, गौर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। यदि सांकेतिक भाषा में अब्सेंट को इस भाषा के रूप में लिखा गया, तो उसी भाषा में केवल को किस प्रकार लिखा गया, तो चलिए हम देख लेते हैं इसके बीच का रिलेशन क्या है।
ए बी, एब्सेंट को क्या लिखा है, बी सी टी एफ यू लाइक दिस लिख दिया है। चलिए हम इसे देखते हैं क्या किया गया है। अब इसमें ए से देखें तो +1 लेके गया है, फिर बी से देखें तो इसमें भी +1 लेके गया है, एस के बाद टी आता है तो ये भी +1 लिया है, ई के बाद एफ आता है तो ये भी +1 लेके गया, एन के बाद देखिए ओ आता है तो ये भी +1, मतलब +1 का चल रहा है। तो एक सी के बाद क्या आ जाएगा हमारा, +1 करें तो डी, डी ऑप्शन पहला है तो इसी से आप देख के पता चल सकते हैं पहला ऑप्शन ही हमारा राइट है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद क्या होगा डी, ए के बाद क्या होगा बी, बी के बाद क्या होगा सी, एल के बाद एम, ई के बाद एफ, एस के बाद टी, तो हो गया हमारा राइट आंसर ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है एलिफेंट से ग्लासलैंड तो ऑटल से, तो इस तरह से आप खोज सकते हैं एलिफेंट से ग्रासलैंड तो ऑटल से किस प्रकार से संबंधित है, ऑटल किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे एलिफेंट जिस स्थान पे रखा जाता है, जिस स्थान पे रहता है रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ग्रासलैंड कहते हैं। ठीक है, उसके निवास स्थान को जहाँ पे हाथियों के झुंड को रखा जाता है पालने के रूप में, जहाँ पे हाथियों को पाला जाता है और जिस केज के रूप में, केज नहीं बोल सकते, एक बड़े मैदान में जहाँ रखा जाता है इसे, उसे ग्रासलैंड कहते हैं, मतलब रहने के स्थान को बोल सकते हैं आप। तो उसी तरह ऑटर, ऑटर मीन्स आपका होता है उदबिलाव, जो पानी के अंदर रहता है, तो वो क्या होगा, उसके रहने का स्थान क्या होगा, केज। नेक्स्ट पक्षियों का होता है, केज पिंजरा होता है जानवरों का। ठीक है, इसका तो पक्षियों के लिए, तो ये क्या हो गया आपका राइट आंसर वाटर हो गया। उदबिलाव का कहाँ होता है, इसे कहते हैं उदबिलाव। ठीक है, ऐसे कहाँ किया जाता है, उसे उदबिलाव कहते हैं, इसे उदबिलाव कहते हैं। तो इसके क्या है, रहने का जगह है, तो इसके रहने की जगह को क्या कहा जाता है, इसके रहने की जगह को पानी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है पेन, लेखक पेन से लिखता है, उसी तरह सुई, सुई का काम क्या होता है, सिला मशीन, सिलाई, दर्जी, धागा। तो लेखक किससे लिखता है, पेन से लिखता है, तो सिलाई किससे होगा, तो सुई से होगा। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया हमारा राइट आंसर सुई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सामने में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सुई से जैसे पेन लेखक के काम में आता है, तो सुई किसके काम में आता है, धागा सिलाई मशीन के काम में आता है, नहीं, ये दर्जी के काम में आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सुई का राइट आंसर इज दर्जी, सी नंबर होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका यहाँ दिया गया है बोस्टफुल एरोगेंट से, तो केयरफुल किससे संबंधित है। आप जानते हैं कि बोस्टफुल का मीनिंग आप लोग को पता होगा, बोस्टफुल मीन्स होता है घमंडी। एरोगेंट का आप मतलब सिमिलर मीनिंग, मतलब साइनो दिया गया है, साइनोनिम्स टाइप का इसमें जो दिया गया, ये दोनों सेम वर्ड है। ठीक है, साइनो में इसका यूज होता है घमंडी, और इसका भी क्या होता है, जिद्दी होता है। ठीक है, इसका जिद्दी, ऐसे घमंडी भी कह सकते हैं, दोनों क्या है, साइनो है, मतलब एक दूसरे के पूरक है, मतलब दोनों एक दूसरे का सेम ही मीनिंग है, सिर्फ दो वर्ड अलग अलग है। ठीक है, तो उसी तरह केयरफुल मीन्स क्या होता है, सावधानी पूर्वक। तो सावधानी पूर्वक सस्पिशियस होता है आपका, आप कह सकते हैं हम्बल होता है दयालु टाइप का, जॉयफुल खुशीपूर्वक, सस्पिशियस होता है संदेहास्पद व्यक्ति टाइप का। तो केयरफुल आपका क्या, कॉशस मीन्स क्या होता है, ये भी सावधानी पूर्वक ही होता है इसका मतलब भी, तो ये इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा, कॉशियस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है डिलीशियस संबंधित है टेस्ट से। डिलीशियस क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं यह फूड बहुत डिलीशियस है, मतलब स्वाद एकदम क्या बोल सकते हैं उसे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा के रूप में इसे आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे आगे हम देखते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं। डिलीशियस तो आप बोल सकते हैं बहुत, क्या बोल रहे, बहुत सुंदर है, अच्छा है, तो टेस्ट के रूप में आप इसे बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ को खाते हैं तो आप लोग बोलते होंगे ये बहुत खाने में अच्छा है, तो ये डिलीशियस फूड है। ठीक है, तो वो टेस्ट से संबंधित होता है, टेस्ट लेने के बाद जो आप महसूस करते हैं, अगर अच्छा है तो डिलीशियस, नहीं है तो वो बेकार होता है। उसी तरह मेलोडियस आपका क्या होता है, मेलोडी क्या होता है, स्पीक में मेलोडी नहीं होता है, हाइनेस और टंग में मेलोडी नहीं होता है, मेलोडी किस में होता है, ये हमारी वॉइस में होती है मेलोडी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, मेलोडी के लिए वॉइस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
चलिए इसमें दिया हुआ है जैसे संबंध नीचे में युग में दिए, ये 4 ऑप्शन दिया गया, इसके विपरीत संबंध वाले का चयन करना है। सेम सिमिलर मीनिंग वाले ना, ये अपोजिट मीनिंग वाले पूछ रहा है, अपोजिट मीनिंग वाले खोज रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विपरीत संबंध वाले पूछ रहा है। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है भीतर का बाहर, तो ये क्या है हमारे दोनों अपोजिट है, तो दिन का रात ये भी सही है, रोशनी का अंधेरा ये सही है, सफ़ेद काला दिया गया है, मगर सूरज का क्या होता है, सूरज का तारा न होकर सूरज का चांद होता है, तो ये तीनों सिमिलर है, मगर ये क्या है अलग है, विपरीत है, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मच्छर का मलेरिया, मच्छर से क्या होता है हमारा मलेरिया, तो उसी तरह हमको खोजना है। मछली से भोजन नहीं, मिट्टी से कटाव, सड़क से दुर्घटना, तंबाकू से कैंसर, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। देखिए मच्छर से क्या है, मच्छर किस चीज़ का वाहक होता है, मलेरिया का वाहक होता है। मच्छर से हमें क्या होती है, मच्छर नाम से ही मतलब मच्छर नहीं, मच्छर से ही क्या होती है हमारी मलेरिया उत्पन्न होती है। तो हमारे पास क्या है ये तंबाकू खाने से हम क्या होता है कैंसर होता है। तंबाकू की हर खाने वाले को पता होगा, क्योंकि उनके पीछे लिखा हुआ रहता है कि तंबाकू से कैंसर होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है ताजमहल। ताजमहल हम लोग को सभी को पता है, ताजमहल कहाँ है, आगरा में। तो उसी तरह अमृतसर स्वर्ण मंदिर, ठीक है, उसके बाद दिल्ली कुतुब मीनार, लाल किला दिल्ली। ठीक है, ऐतिहासिक ये सभी क्या है हमारे ऐतिहासिक विरासत है। ठीक है, तो इंडिया गेट दिल्ली, तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं, इसमें क्या होगा लाल किला और अमृतसर स्वर्ण मंदिर। ताजमहल हमारा कहाँ है, आगरा में है। ठीक है, तो उसी तरह हमारा इंडिया गेट कहाँ है, तो ये हमारी दिल्ली में है। ठीक है, कुतुब मीनार यहाँ तो है नहीं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी नंबर न्यू दिल्ली इंडिया गेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस शहर का नाम दिया गया, इंडिया गेट कहाँ है, तो दिल्ली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ हिटलर, जर्मनी का शासक कौन था, हिटलर था। तो उसी तरह हम देख सकते हैं तुलसीदास जर्मनी भारत का शासक नहीं, इंग्लैंड का शेक्सपियर नहीं, तो ये तो क्या थे, ये वो थे हमारे राइटर थे। ठीक है, और ये तुलसीदास ये भी नहीं है, तो बोरिस येल्त्सिन रूस के ये भी नहीं है। तो हमारा क्या हम जानते हैं कि इटली के ये क्या थे, तानाशाह शासक थे। तो उसी तरह इटली के क्या हो गए, मुसोलिनी शासक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए नाव संबंधित है पानी से, नाव कहाँ चलती है, पानी में चलती है। तो इसी तरह देखिए नाव, पानी का जहाज, कार जमीन, पानी का जहाज, हवाई जहाज, तो ये सब तो बैठ नहीं रही है। नाव पानी का जहाज ये तो साफ दिया गया है, नाव चलती है पानी में, तो कार कहाँ चलेगी, वो जमीन पे चलेगी। हमारा राइट आंसर है, सी नंबर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। रॉकेट में क्या डाला जाता है, ईंधन डाला जाता है, तब वो आगे बढ़ती है। उसी तरह हमें खोजना है मशीन, तेल। तो मशीन तो तेल डाला जाता है, मगर ये जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक मशीन है तो इलेक्ट्रिक से चलेगी, तो ये नहीं है हमारे पास। नदी जल ये तो होगा ही नहीं। करंट बिजली ये सिमिलर वर्ड है। तो मानव ऊर्जा, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि मशीन रॉकेट किससे चलती है, ईंधन से। तो ऊर्जा से ही हम लोग क्या होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वो हमारा क्वेश्चन हो गया था, चलिए इसे देख लेते हैं। तो मानव को चलाने के लिए, मतलब उसे नियमित प्रोग्रेस करने के लिए, बढ़ने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसे हम देख लेते हैं। चलिए इसमें दिया गया है ऑडेशियस बोल्ड, तो इसे हम देख लेते हैं। अब देखिए इसमें आपको मीनिंग खोजना है, सिमिलर मीनिंग इसके हिसाब से होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि ऑडेशियस का मतलब क्या होता है। ऑडेशियस का मतलब आप लोग का होता है निडर, निर्भय, लाइक दिस। निडर जो किसी से डरता नहीं हो, निर्भय, निर्भीक जिसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो उसी तरह बोल्ट का भी क्या होता है, साहसी होता है, जो साहसी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर, दोनों साइनो है एक दूसरे का। तो उसी तरह हमें खोजना है कि ये साइनो क्या होगा। ठीक है,
तो हम लोग चलिए खोजते हैं इसमें से साइनो हमारा क्या होगा। तो इसमें आप देखिए स्ट्रिक्ट, सैड, ब्लितर, सेवरी का जेंटल नहीं होता है। इसमें आप देखिए स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, कठोर, कठोर। तो ऑस्ट्री का मतलब क्या होता है, ऑस्ट्री का मतलब ये होता है कठिन, कठोर। तो ये क्या है, हमारा सिमिलर वर्ड है ऑस्ट्री। तीसरा हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। राइट आंसर हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए कंजूस, माइजर, जिसे बोलते हैं ना कंजूस मक्खी चूस, जो पैसा को खर्च नहीं करता है, उसे जमा करके रखता है, उसे हिफाजत करके रखता है, मगर उसे खर्च करने में खर्च नहीं करता, इसलिए उसे माइजर कहा जाता है। ठीक है, और देखिए माइजर का क्या होगा, स्पेंडथ्रिफ्ट। अब जो बहुत खर्चा करता है, जो बचाना नहीं, वो खर्चा करने जानता है, पैसा को बचाता नहीं, सिर्फ खर्चा करता है। तो इसके क्या दे दिया, ये अपोजिट मीनिंग दिया गया इसका। तो उसी तरह रात, रात है तो रात का अपोजिट मीनिंग हम लोग को पता है, दिन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। चलिए इस तरह आपका ये क्वेश्चन आज की समाप्त हो गई। नेक्स्ट वीडियो में इसका टाइप 2 लेके हम लोग आएंगे। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। चलिए आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।